समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने समाजवादी पार्टी का आह्वान कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम हैबतपुर, बंजारा, कालाखेड़ा, भीखनपुर, ईसापुर, भटोला, अलीपुर, भूल, ढक्का मोड़ व आदि गाँव में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। पार्टी के आह्वान पत्र को घर घर पहुँचाने के साथ साथ वर्तमान सरकार में गरीबों, मजदूरों, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों, छात्र छात्राओं, महिलाओं के साथ हो रहे अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार एवं बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार में किए गए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं को याद भी दिलवाया। उन्होंने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया, छात्रों को लैपटॉप वितरण करने का काम किया, गरीब मजदूरों को साइकिल वितरण करने का एवं ई रिक्शा वितरण करने का काम किया, किसानों के लिए 50,000 की कर्ज माफी के साथ किसान बीमा दुर्घटना योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता देने का काम किया। जिन लोगों के पास रहने को घर नहीं था उसको लोहिया आवास के तहत 3,07,000 रुपए की मदद देकर उनका घर बनवाने का काम किया। पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया, गांव-गांव में बिजली घर बनवाकर उन गांवों को बिजली से जोड़ने का काम किया और बहुत सारे जनहित के काम माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किए, जिसकी ग्रामीणों ने सराहना भी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी कार्यों उजागर करने का काम करेंगे एवं समाजवादी पार्टी की नीतियों को माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा किए गए विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाकर एक बार फिर 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाकर प्रदेश के छात्र छात्राओं, महिलाओं, गरीब, किसान, मजदूर, बेसहारा लोगों की मदद करने का काम करे। इस मौके पर मुन्ना प्रधान, गुड्डू प्रधान, ओम दत्त गुर्जर, राजपाल चौहान, अतीक अहमद, दिलशाद सैफी, आरिफ अख्तर, शकील चौधरी, फैसल अलवी, विक्की अब्बास, कासिम मकरानी आदि लोग मौजूद रहे। नेशनल न्यूज एक्सप्रेस से अरशद चौधरी की रिपोर्ट। रेडी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो काम किए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जन विरोधी नीतियां अपनाकर जनता का, किसानों का, नौजवानों का, व्यापारियों का शोषण करने का काम किया है, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने एक आह्वान पत्र जनता के बीच में अपनी तरफ से भेजा है। हम आज 8-10 गाँव के अंदर गए और हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर बताने का काम किया कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 25 मार्च को लॉकडाउन किया और लॉकडाउन बिना बताए, उस तरह से हज़ारों ऐसे लाखों की तादाद में ऐसे मजदूर थे जो बेचारे बेरोज़गार हो गए, जिनके रोज़गार ठप हो गए, जिनका कोई इंतज़ाम सरकार ने नहीं किया है। लॉकडाउन के बाद लगातार गरीब लोग, बहुत एक बड़ा वर्ग ऐसा था जिसको राशन की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं कराई गई। जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान इस साल कई बार ओलावृष्टि, कई बार बेमौसम बरसात, ऐसी चीज़ें यहाँ पर आई हैं और किसानों को सरकार ने कोई मदद करने का काम नहीं किया है। जहाँ तक मजदूरों का सवाल है, 70,000 बसें होने के बावजूद सरकार ने उन्हें घर पर पहुँचाने का कोई इंतज़ाम करने का काम नहीं किया। वो सारी चीज़ें जो सरकार ने जनता के खिलाफ काम की हैं, किसानों के खिलाफ काम किया, छात्रों के खिलाफ काम किया, वो इस आह्वान पत्र के अंदर समाजवादी पार्टी ने जनता को बताने के लिए लिखा। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर अखिलेश यादव जी ने जनता के हित के काम किए हैं, लखनऊ के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया, मेट्रो स्थापित करी, एक्सप्रेस वे बनाया, 65 लाख वो हमारी माँ बहनें जो गरीब, जिनके पास खाने का इंतज़ाम नहीं था, उनको समाजवादी पेंशन देकर माननीय अखिलेश यादव ने 6,000 रुपये महीना देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया। बच्चों को लैपटॉप देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, किसानों को मुफ्त पानी देने का काम किया। बहुत सारे ऐसे काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए हैं। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश जी के आह्वान को लेकर जनता के बीच में जाएगा और जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियाँ हैं, जनता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उन कामों को जनता को बताने का काम करेगा और जनता से अपील करेगा कि जिस तरह से अखिलेश जी ने अपनी सरकार के अंदर काम किए हैं, 2022 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर इस देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने का काम करें।